चलिए सुप्रभात छात्रों। चलिए आज शुरू करते हैं नए पाठ को, है ना। षष्ठः पाठः, छठा पाठ। भ्रांतो बालः, बालः बालकः अर्थात बालक, और भ्रांतो भ्रमण करने वाला अर्थात घूमने का जो बहुत इच्छुक बालक है, जो घूमना चाहता है ना, अर्थात घुमक्कड़। भ्रांतो मतलब ऐसा भी कह सकते हैं घुमक्कड़ बालक, ठीक है। तो देखेंगे यह पाठ की भूमिका पढ़ लेते हैं पहले कि प्रस्तुतो अयम पाठः। अयम मतलब यह जो प्रस्तुतो अयम, प्रस्तुत है जो पाठ वो क्या है, कहाँ से है कि संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथा संग्रहात। संस्कृत प्रौढ़, ठीक है, पाठावली नाम की कथा संग्रह पुस्तक है, उसमें जो है यह कहानी आई हुई है। उसी कहानी को आज हम जो है इस पाठ में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अस्याम कथायाम, इस कथा में क्या पढ़ेंगे हम, एकः तादृशः बालः, एक बालक के बारे में पढ़ेंगे जो कैसा है कि यस्य रुचिः स्वाध्याय अपेक्षा, स्वाध्याय अर्थात पठन पाठन की अपेक्षा किसमें है, क्रीडने अधिका भवति, खेल कूद में बहुत ज्यादा है। पढ़ने से ज्यादा रुचि किसमें है, खेल कूद में है। यह सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, वह जो है सर्वदा अर्थात हमेशा किसमें अभिलषित है, किसमें इच्छुक रहता है, खेलने आदि में, है ना। क्रीडन मतलब होता है खेल। परंच तस्य सखायः स्व स्व कर्मणि संलग्नाः, सखा मतलब होता है मित्रगण, लेकिन उसके जो मित्र हैं, परंच किंतु तस्य सखायः, उसके सखा क्या हैं, स्व स्व कर्मणि संलग्नाः, अपने अपने कर्मों में संलग्न हैं। अपना अपना कर्तव्य क्या है, अपना अपना कर्म क्या है, तो उनका अपना अपना कर्म है पठन पाठन। विद्यार्थी का कर्म क्या है, पठन पाठन है। तो अपने अपने कर्म में लगे रहने से तात्पर्य यही है कि विद्यार्थी जो है उसके अन्य सखा अर्थात मित्र थे, वह तो पठन पाठन करते थे, अपने अपने काम करते थे, किंतु जो वह बालक है जो इस पाठ का मुख्य बिंदु है, वह घुमक्कड़ है, खेलने में ज्यादा उसकी रुचि है, पठन पाठन में बहुत कम है ना। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, ते अनेन सह क्रीडन्ति, इस कारण से, ते अनेन सह न क्रीडन्ति, ठीक है। अनेन सह इसके साथ, किसके साथ, जो भ्रांतो बालकः है, जो घुमक्कड़ बालक है, इसके साथ न क्रीडन्ति, नहीं खेलते हैं। क्यों नहीं खेलते हैं, क्योंकि अपने अपने जो है काम में लगे हुए हैं। अपना अपना काम क्या है, तो उनका अपना अपना काम पढ़ाई करना है, तो वह पढ़ाई करते हैं, घूमते नहीं हैं। तो उस घुमक्कड़ बालक के साथ खेलते नहीं हैं, है ना। अतः एकाकी, इसलिए एकाकी सह, एकाकी अकेले ही होकर, नैरास्यम प्राप्य विचिंतयति, ठीक है। यत स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, अब जब वह एक अकेला हो जाता है तो वह क्या होता है, नैह आस्यम, किसी का जो है सहारा नहीं पाता है। आस्यम प्राप्त, जब किसी का सहारा नहीं, साथ नहीं पाता है, तो क्या करता है, प्राप्य विचिंतयति, सोचता है कि स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, वह ही अकेले ही इतस्ततः भ्रमति, घूमता है ना। कालांतरे बोधो भवति, बहुत समय बाद, कालांतर मतलब होता है समयोपरांत, कुछ समय जब व्यतीत हो जाता है तो बोधो भवति, बोध मतलब होता है ज्ञान, अवबोध होना, ज्ञान हो जाना, ठीक है। क्या हो जाएगा, यत् सर्वेपि स्व स्व कार्यम कुर्वन्तः, सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं।
संति अतो मयापि तदेव कर्तव्यः, अतः मैं भी, मेरे द्वारा भी, मयापि कर्तव्यः येन मम कालः सार्थकः स्यात्, उसे पश्चाताप प्रायश्चित हो जाता है कि मुझे भी जो है ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा कर्तव्य करना चाहिए कि मेरा भी समय जो है व्यर्थ में नष्ट ना हो। अब देखिए पाठ शुरू होता है। भूमिका यही है कि वह जो बालक है वह पूर्व में पठन पाठन में उसकी रुचि नहीं रहती है और आगे चल के जब उसको ऐसा लगता है कि समय उसका अनावश्यक ही व्यतीत हो रहा है, निराधार है उसका जीवन, तो जब उसको ऐसा जीवन में व्यतीत होता है, पश्चाताप होता है, तो पुनः वह सही मार्ग की ओर जो है लौट आता है। इस कथा में यही देखने को मिलेगा, है ना। तो भ्रांतः कश्चन बालः, कश्चन बालः, कश्चन अर्थात कोई बालः मतलब बालक, भ्रांतः कैसा है, घूमते हुए, पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। पाठशाला बेलायाम मतलब होता है विद्यालय की जो समय है, जैसे अपना विद्यालय है 9 बजे से 2 बजे तक है, किसी का विद्यालय है 10 बजे से 4 बजे तक रहता है ना, इत्यादि अलग अलग समय पर विद्यालय संचालित होते हैं। तो जो विद्यालय का बेला है, विद्यालय का समय है, निर्धारित है, पढ़ने का जो समय निर्धारित है, उस बेला में क्या करता है, क्रीडितुम अगच्छत, खेलने के लिए चला गया, ठीक है। किंतु तेन सह, किंतु लेकिन तेन सह उसके साथ केलिभिः कालम क्षेप्तुम तदा कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत। उसके साथ, ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि केलिभिः अर्थात केली मतलब भी जो है क्रीड़ा होता है, खेलने के लिए, कालम समय में जो खेलने का समय था, क्षेप्तुम कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए जो खेल का समय है उसके साथ जो है खेलने के लिए, तदा कोपि न कोई भी नहीं क्या होता है, वयस्येषु उपलभ्यमान उपलब्ध नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति होता नहीं है खेलने के लिए, क्योंकि वह अकेला होता है, सभी लोग विद्यालय में होते हैं, स्कूल में होते हैं। यतः ते सर्वेपि पूर्व दिन, यतः ठीक है, ते सर्वेपि वे सभी, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, उसके जिस दिन वह दिन था उसके पहले दिन का जो पाठ था, जो गृह कार्य दिया गया था, होमवर्क मिला था, उसका जो है पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमलाय त्वरमाणाः अभवन, ठीक है, विद्यालय जाने के लिए जो है तत्पर थे। बाकी जो मित्र थे, युवा थे, बच्चे थे, वो क्या थे, सॉरी तो पूर्व दिन पाठान का मतलब होता है जो पिछले दिन का होमवर्क मिला था उसको स्मृत्वा स्मरण करके विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन, विद्यालय जाने के लिए जो है तैयार थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। क्या होता है, तंद्रालुः, तंद्रालुः मतलब होता है आलसी, है ना। तो वह आलसी बालक लज्जा से त्रेषां दृष्टि पथम अपि, ठीक है, कहाँ चला जाता है, देखिए निगाह में, उसकी निगाह में, उसकी आंखों में लज्जा नहीं होती है, ठीक है। वह लज्जा त्याग कर, कि मतलब सब लोग चूंकि स्कूल जा रहे हैं, उसे भी स्कूल जाना चाहिए, इस बात की उसको कोई लाज या शर्म नहीं है। एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत, अकेले ही किसी विद्यालय, किसी उद्यान में प्रवेश करता है। उद्यान मतलब होता है बगीचे में,
प्राविशत प्रवेश किया। ठीक है। सह अचिंतयत, वह सोचता है, विरमंतु एते बराकाह पुस्तक दासाह। ठीक है। विरमंतु मतलब रुको, एते बराकाह। ठीक है। जब वह जो है उद्यान में पहुंचता है तो सोचता है कि विरमंत रुको, एते बराकाह पुस्तक दासाह। पुस्तक दासाह मतलब होता है पुस्तकों के गुलाम, अर्थात बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाले। ठीक है। वही कह रहा है, उनको जो है रोकते हैं। अहम तु आत्मानम विनोदयिष्यामि। ठीक है। मैं तो मन में ही जो है प्रसन्न होऊंगा, मजे लूंगा। संप्रति विद्यालयम गत्वा भूयः क्रुध्यस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि। ठीक है। और क्या सोचता है, संप्रत मतलब अब, विद्यालयम गत्वा विद्यालय जाकर। ठीक है। क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, उपाध्याय मतलब होता है शिक्षक, तो मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि, किसका मुख देखने का इच्छुक नहीं है, क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रोधी टीचर का। क्योंकि वह पढ़ता लिखता नहीं था तो टीचर उससे थोड़ा बहुत रुष्ट भी रहते थे। वही कह रहा है कि अब मैं विद्यालय जाकर क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रोधी टीचर का, क्रोधी शिक्षक का, गुरु का, मुखम द्रष्टुम न इच्छामि, मुख देखने का बिल्कुल इच्छा नहीं। अर्थात कहने का भाव यही है, स्कूल जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। ठीक है। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु। देखिए, निष्कुटवासिनः वृक्ष कोटर निवासिनः। ठीक है। कह रहा है कि अब मेरे कौन है सहयोगी, खेलने वाले, ठीक है, मनोरंजन करने वाले कौन है, निष्कुटवासिना, है ना। कोटर आदि में रहने वाले, पेड़ वृक्ष में रहने वाले जो पशु, क्या बोलेंगे उसको, पक्षी बोलेंगे, और कुछ जानवर भी रहते हैं, है ना। तो वही मेरे जो है वयस्यासन, चूंकि उपवन में है, बगीचे में है, बगीचे में होता ही कौन है ना। तो कुल मिला के मन में ऐसा विचार करता है कि विद्यालय हमको नहीं जाना है। अब यही बगीचे में ही, जो बगीचे में पशु पक्षी हैं, वही मेरे जो है खेल के सहयोगी हैं, वही उन्हीं के साथ जो है मैं दिन व्यतीत करूंगा। अथ सा पुष्प उद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आहवयत। ठीक है। 2-3 बार क्या करता है, आहवयत बुलाता है। किसे बुलाता है, पुष्प उद्यानम व्रजंतम मधुकरम। पुष्प उद्यान मतलब पुष्प का जो बगीचा था, कुछ क्षेत्र में पुष्प लगा था, वहीं जो है व्रजंतम अर्थात घूमता हुआ, मधुकरम भमरा, उसको देखता है और उसी को द्वित्रिवारम आहवयत बुलाता है। ठीक है। तथापि सह मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान। तथापि मतलब होता है फिर भी, सह मधुकरः, वह मधुकर अर्थात भंवरा, अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान, आह्वान को तिरस्कार कर देता है, अर्थात उसके बुलाने पर भी नहीं आता है। और तेज तो नहीं बोल रहे हैं, चलिए। अस्य बालस्य आह्वानम तिरस्कृतवान ततो भूयः भूयः हठमाचरति बालेः सह मधुकरः अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। ततो भूयो भूयः हठमाचरति बाले सह मधुकरः अगायत। ठीक है। वह मधुकर जो है बार बार जो है गा रहा था, कुछ गाना गा रहा था। गा क्या रहा था, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा, हम सभी जो है सभा शहद संग्रह में व्यग्र हैं, व्यस्त हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे, क्योंकि वह भी जो है अपना काम कर रहे थे। तदा सहबालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचित्र अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा
तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। जब जो है भंवरे से उसका कोई प्रत्युत्तर खेल के लिए नहीं मिलता है, चूंकि वह बोलता है कि हम जो है शहद जो है इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, हम आपके साथ खेल नहीं सकते, तो वह जो है किसी और को खोजने की तलाश करता है। तो आगे देखता है, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, ठीक है, इस प्रकार के भाषण से, मिथ्या गर्वितेन झूठे अहंकार से, कीटेन मतलब मन में विचार करता है यह कीट जो है बहुत अहंकारी है, इत विचित्र अन्यत्र दत्त दृष्टि है, दूसरी तरफ देखा, दूसरे को जो है खोजने लगता है, किसी और को। चंचवा तो देखता क्या है, चंचवा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, एकम चटकम अपश्यत, एक जो है चटका अर्थात गौरैया को देखता है, जो कि चंचवा अर्थात चोंच में, तृणशलाकादिकम आददानम जो है तृणशलाका अर्थात अपना घोंसला बना रही है, वही ला ले जा रही है ना। आई चटको चटकपेत चटकपोत है ना, तो उनसे बोलता है अवदच्चा और उनको बुलाता है। अब जो है मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि एहि क्रीडावः। चलिए, तो उससे कहता है कि ऐ चटकपोत, हे चटकपोत अर्थात हे चिड़िया रानी, मम मित्रम भविष्यसि, मेरे मित्र बनोगे, एहि क्रीडावः आओ खेलते हैं, एतत् शुष्कम तृणम त्यज, यह शुष्कम मतलब सूखा, तृणम मतलब त्यज छोड़ दो, स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, स्वादिष्ट खाने के लिए मैं तुम्हें जो है स्वादिष्ट अनाज दूंगा। इस प्रकार से जब चिड़िया से कहता है तो चिड़िया का जवाब सुनिए, स्वतु मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, कह रही है चिड़िया कि मया वट द्रुमस्य, ठीक है, वट के पेड़ में, द्रुमस्य मतलब पेड़ का, शाखायाम शाखा में, नीडम कार्यम मेरा काम क्या है, शाखा में इसमें नीड बनाना, घोंसला बनाना काम है, ठीक है। स्वकर्म व्यग्रो अभवत, ऐसा कह करके वह अपने काम में लग गई। क्या बोलती है कि अभी फिलहाल मेरा काम क्या है कि मैं इस पेड़ की शाखा में एक छोटा सा घोंसला बनाऊं और मेरा काम यही है, इसलिए मैं आपके साथ खेल नहीं सकती, और ऐसा कहकर जो है अपने काम में व्यस्त हो जाती। फिर देखिए, तदा खिन्नो बालकः, फिर दुखी होकर उसके बाद दुखी बालक, एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, ठीक है, ऐसा विचार करता है, यह पक्षी जो है मनुष्य के लिए जो है बातें नहीं सुनते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम, ठीक है, विनोदयितारम इति विचिंत पलायमानम किमपि श्वानम अवलोकयत, किमपि श्वानम, एक कुत्ता देखता है कोई, है ना, अवलोकयत, जब उसको जो है चिड़ियों से अपेक्षित व्यवहार नहीं मिलता है खेलने के लिए, क्योंकि वह भी अपने कर्तव्य में बिजी हुए व्यस्त थे, तो वह दूसरे की तलाश करता है और पलायमानम भागते हुए, किमपि कोई, श्वानम अवलोकयत एक कुत्ता देखते हैं। प्रीतो बालः तम इत्थम संबोधयत, प्रीतो बालः बहुत प्रेम पूर्वक वह बालक, तम इत्थम संबोधयत, ठीक है, रे मानुषाणाम मित्रः, अरे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी, क्यों घूम रहे हो, अस्मिन निदाघ दिवसे, ठीक है, यह गर्मी का दिन है, निदाघ मतलब होता है गर्मी, ठीक है,
गर्मी के दिन है तो घूम क्यों रहे हो? इदम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम। इदम मतलब यह, प्रक्षाय शीतलम, प्रक्ष मतलब लो, क्या करो? शीतलम तरुमूलम, पेड़ के नीचे आओ और शीतल छाया लो। आश्रयस्व, आश्रय लो, यहाँ विश्राम करो। अहम अपि क्रीडा सहायम, मैं भी तुम्हारे खेल में सहायक होऊंगा। त्वामेव अनुरूपम पश्यामि इति, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, तुम अपना जैसा ही समझो। तुम यहाँ आराम से आओ, इस पेड़ के नीचे बैठो, आश्रय लो, आराम करो, फिर जो कुछ भी खेलना चाहोगे मैं तुम्हारी जो है सहायता करूँगा, और तुम अपने अनुरूप ही मुझे भी समझो, है ना। इस तरह से जो है बहलाता फुसलाता है। कुक्कुरम प्रत्यवदत, किंतु कुक्कुर का देखिए क्या उत्तर रहता है? यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानि योग कारणान् मया भ्रष्टव्य मीशदपि। कह रही है कि यो माम, जिसने मुझे पुत्र प्रीत्या, है ना, पुत्र के समान स्नेह दिया, पोषयति पालन किया, ठीक है, स्वामिनो गृहे तस्य, मैं उस स्वामी के, ठीक है, क्या कर रहा हूं? गृहे तस्य, तस्य गृहे स्वामिनो गृहे, ठीक है, उस स्वामी के गृह में जा रही हूं, भागा जा रहा हूं, ठीक है, जिसने मुझे पुत्रवत स्नेह दिया, पुत्रवत पाला। रक्षान योग कारणान, और मैं उसकी रक्षार्थ, अर्थात जब वह मुझे इतना पालन पोषण किया है तो उसी के रक्षा के योग के कारण से ही मया भ्रष्टव्यम ईशदपि, मैं जो है उस मार्ग से भ्रष्ट नहीं हो सकता जो मेरा कर्तव्य है कि उस स्वामी की रक्षा करना, ठीक है, तो मैं उससे भटक नहीं सकता, ठीक है। यही है। चलिए, इस प्रकार से जब कुत्ते का भी जवाब रहता है, क्योंकि वह अपने स्वामी के प्रति वफादार है, उसके पास भी समय नहीं रहता है, वह भी उसका परित्याग करके अपने स्वामी के पास चला जाता है उसकी रक्षा के लिए, है ना। तो सर्वैहि एवं निषिद्ध, सभी से निषिद्ध अर्थात त्यागा हुआ जानकर सह वालो भग्न मनोरथा, उसका मनोरथ भग्न हो गया, क्योंकि वह खेलना चाहता था, वही मनोरथ था, भग्न हो गया। सन कथमस्मिन् जगति, ऐसा कैसे हो सकता है, जगति प्रत्येकम स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, सभी जो है अपने अपने काम में लगे हुए हैं। न कोपि मामिव वृथा कालापेक्षम सहते, कोई भी जो है मेरे समान, मामिव मेरे समान, वृथा कालक्षेपम सहते, बेकार में जो है समय बर्बाद नहीं करना चाहता। नम एतेभ्यः यैहिते, नम एतेभ्यः, नम मतलब होता है नमस्कार है, एतेभ्यः इन सभी को, यही मतलब जो, मैं तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, किनको नमस्कार कर रहा है? जिन्होंने मेरी तंद्रालुता अर्थात मेरी आलस्य को, कुत्सा को समापादिता, समाप्त कर दिया, ठीक है, चूंकि उसकी अब नेत्र खुल गए हैं। अथ सोचितम अहमपि करोमि, अथ स्वा उचितम, सोचितम स्वा उचितम, अथ मतलब अब, स्वा उचितम अहम करोमि, जो मुझे अच्छा रहेगा, मेरे लिए जो अच्छा है अब मैं भी वही करूँगा। इति विचार्य, इस तरह विचार करके, त्वरितम पाठशाला गच्छत, तुरंत ही पाठशाला जो है पहुँच जाता है। ततः प्रभृति सह विद्या विष्णी भूत्वा, इस प्रकार बहुत समय बाद जो है विद्या विष्णी भूत्वा, विद्या विष्णी मतलब होता है
केवल विद्या का व्यसन, अर्थात जिसको विद्या का व्यसन नशा लग जाए, अर्थात बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, इतना पढ़ाई में ध्यान देने लगा कि विद्या का पूरी तरह से पारंगत हो गया। भूत्वा महती वैदुषीम प्रथाम संपादम च अलवत, बहुत बड़ा विद्वता को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जो है वह भ्रांतो बालक नाम का जो बालक था, घुमक्कड़ बालक, सुधर कर एक विद्वान बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वह उसको ज्ञान हो जाता है कि सभी लोग अपना अपना कर्तव्य करते हैं, किसी के पास अतिरिक्त समय नहीं है, फालतू का समय कोई व्यतीत नहीं करना चाहता है ना। तो इसी तरह जो है, क्योंकि आपका भी समय विद्यार्थी जीवन ही है, आपको भी इसी तरह से अपने ही कर्तव्य में लगे रहना है, पढ़ाई करना है, अनावश्यक समय को व्यतीत नहीं करना है। ठीक है, ओके।